अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन गिरामी, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हमारे काबिल क़द्र उलमाए किराम और हमारे ज़िंदा दिल नौजवान साथियों, अज़ीज़ों, ये मैं माइक लेकर के आज के इस प्रोग्राम में पहली बार खड़ा हुआ तो सबसे पहले ये मेरे लिए सआदत और शरफ़ की बात है अल्लाह के फ़ज़ल व तौफ़ीक़ के बाद कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के फ़ज़ल व करम से ये प्रोग्राम अपने एकदम आखिरी मरहले में है। मैं तमाम चीज़ों से पहले अपने दिल की अथाह गहराइयों से इंतहाई फ़रहत व मसर्रत के साथ कि आज के हमारे मरकज़ दारुल हिकमा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले दीनी और इस्लामी मकतब कहिए, मदरसा कहिए, अर्रैयान इस्लामिक क्लासेस के बच्चों के सालाना प्रोग्राम में हमारे बड़े भाई, हम सब के हर दिल अजीज़ और मैदान सियासत की एक मारूफ शख्सियत, एक नामवर और अहम तरीन नाम आली जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम ख़ान साहब भी हमारी मामूली सी दावत पर हमारे बच्चों के इस सालाना प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने शिरकत करके हमारे साथियों, उलमा, अहबाब जमात, नौजवान साथियों की हौसला अफजाई की। मैं आरिफ नसीम ख़ान साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल भी करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आपके जनाब में आपकी आमद पर हदिये इम्तिनान व तशक्कुर पेश करता हूँ। मैं बड़े भाई आली जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम ख़ान साहब को मुख्तसर से कलिमात के लिए दावत देने और आपका इस्तकबाल करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। कांग्रेस पार्टी के कारगुज़ार सदर और हुकूमत महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आली जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम ख़ान साहब हमारे दरमियान आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शाल पोशी करके हमारे इस इजलास की सदारत फरमा रहे हमारी जमात के मुमताज़ और मारूफ आलिम दीन सूबाई जमीयत अहले हदीस के नायब नाज़िम जामिया रहमानिया कांदेवली के शेखुल हदीस और आज की इस मजलिस के सदर मौलाना अब्दुल हकीम साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे जनाब आरिफ नसीम ख़ान साहब की शाल पोशी करके आपकी हौसला अफजाई करें और आपका शुक्रिया अदा करें। अल रयान इस्लामिक क्लासेस के सर्वे सर्वा हज़रत मौलाना आतिफ साहब, स्टेज पे मौजूद हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम मदनी साहब, मौलाना अफजल मदनी साहब, मौलाना अरुण साहब, मस्जिद अहले हदीस की बगल की मस्जिद के सभी ट्रस्टी हजरात और इस अल रयान इस्लामिक क्लासेस में दर्स देने वाले सभी मुदर्रिस हजरात, सामने बैठे हुए हमारे सभी साथी, इस इलाके के हमारे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, स्कूल में इस क्लासेस में पढ़ने वाले सभी बच्चे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सबसे पहले मैं इस क्लासेस के सालाना इजलास के मौके पर मौलाना आतिफ साहब को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज के इस तरक्कीशुदा जमाने में इस्लामिक क्लासेस में बच्चों को दर्स देना, दीनी तरबियत देना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। और अदारा चलाना साथ साथ, मुझे याद है कि 3-4 साल पहले मौलाना ने यहाँ पर छोटा सा कमरा लेकर इसकी शुरुआत की, और उसके पहले भी जब उस मस्जिद में इमाम थे उस दरमियान भी खल की खिदमत का काम ये अपने पूरे साथियों के साथ इस मोहल्ले में अलग अलग सतह पर करते आए हैं। इनका एक शौक है काम करना, खिदमत करना, दर्स देना, तालीमी मेयार को बेहतर बनाना। आज के ज़माने में इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आज हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, सीए बने, पायलट बने, वकील बने। हर माँ बाप ये चाहेगा। लोग आज के इस जमाने में इतना ज्यादा उसमें मुंसलिक हो चुके हैं कि दीन उनसे पीछे छूटता जा रहा है। ये सच्चाई है। और ये हम सबका, आपका भी ये मानना होगा, मेरा तो बिल्कुल ये मानना है कि हम दुनियावी तालीम चाहे जितनी आला सतही तालीम अपने बच्चे को दे दें, और देना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, यूपीएससी एमपीएससी में उनको कंपटीशन में ले जाइए, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम भी दीजिए, ताकि उस बच्चे की जिंदगी, दुनिया भी उसकी बेहतर बन सके और आखिरत भी उसकी बेहतर हो। इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये बच्ची जो हदीस बयान कर रही थी, 15 हदीस उसे ज़बानी याद। मैंने बोला किसकी बच्ची? मुझे बताया गया कि मौलाना आतिफ साहब की बच्ची। माशाल्लाह, इतनी छोटी सी बच्ची जो आवाम के सामने खड़े होकर बात करने की जुर्रत भी जो बच्चे नहीं कर सकते, उस बच्ची ने जो हिफ्ज किया है, तर्जुमे के साथ 15 हदीस उसने पढ़ के यहां पर सुनाया है आप सबको। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, मैं देख रहा था, बगले झांक रहे थे। इतनी हदीस उन्हें भी याद नहीं होगी ज़बानी। तो ये तालीम का सिला है। आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, दुनियावी तालीम भी दें, और उसके साथ साथ दीनी तालीम भी अपने बच्चों को दें, ताकि हमारा मुआशरा बेहतर हो सके। आज हम पर तरह तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, जबकि हमारा मजहब प्यार और मोहब्बत और अमन और भाईचारगी का पैगाम देता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम देता है, हुब्बुल वतनी का दर्स देता है, पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक करने का दर्स देता है। फिर यह जिक्र नहीं किया गया कि पड़ोसी मुसलमान है या गैर मुस्लिम। लफ्ज पड़ोसी का आया है, इसका मतलब है कि इंसानियत का दर्जा बहुत बड़ा हमारे मजहब ने हमें दिया है।
सिखाया है। नबी पाक की बहुत सारी हदीसें, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मौजूद उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद हम पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमजोरियां हैं। मैं कहता हूं कि हम मजबूती के साथ, दीनी तालीम के साथ अगर उस तालीम को अपनी अमली जिंदगी में मजबूती के साथ उतार लें तो हमसे बेहतर इंसान कोई और नहीं हो सकता। दुनिया को ऐसा संदेशा देते हैं, इन बशर्ते हम करें। मैं मौलाना को, हजरत मौलाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मौलाना आतिफ साहब एक छोटी सी शुरुआत उन्होंने इसमें इस क्लासेस की यहाँ शुरू किया। आप सबका ताउन उनको मिल रहा है, आप सबकी दुआ है। ऐसे काम करने वाले लोग ताकत के साथ आप सब और हम सबको होना चाहिए। मैं तो पूरे आप सबके, मैं मौलाना को यकीन दिलाना चाहता हूँ, साथ आप सब और हम सबको होना चाहिए। मैं तो पूरे आप सबके, मैं मौलाना को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके हर अच्छे काम में नसीम खान की ताकत हमेशा इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेगी। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सबको, वो बहुत पुराना शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। तो आपने शुरुआत अकेले की, लेकिन अब कारवां बन चुका है और अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, या आपके अदारे को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। मैं फिर से आप सभी हजरात को, पूरी टीम को, पूरे सभी साथियों को और जितने भी मुदर्रिस इस क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।